हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 37 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के मार्च 2020 से रिलेटेड 15 प्लस करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस 2020 कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। तो वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ डे 2020 ये मनाया गया ऑप्शन सी 3 मार्च को, और इसका थीम था 2020 का सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। और फ्रेंड्स, 2019 का भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या था। तो इसका थीम था लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका पर्पज़ क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, सेलिब्रेट करना और अवेयरनेस रेज करना जो वर्ल्ड में वाइल्ड फोना है और फ्लोरा है, यानी कि जो पशु वर्ग है और जो पेड़ पौधे हैं या फिर वनस्पतियां हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना और उनका पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच नेशनल सेंचुरी हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन, यानी कि हाल ही में किस राष्ट्रीय अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। वो नेशनल सेंचुरी है ऑप्शन ए नेशनल चंबल सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इको सेंसिटिव जोन, और वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर 75% जो है क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ की स्पीसीज पाई जाती हैं इस सेंचुरी में। और जो प्रजातियाँ खतरे में हैं जैसे कि गंगा डॉल्फिन्स, ये प्रजातियाँ भी नेशनल चंबल सेंचुरी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च्ड द स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड योजना किसने शुरू की। ये शुरू की गई है ऑप्शन ए जीसी मुर्मू द्वारा। जीसी मुर्मू क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्होंने 5 मार्च 2020 को शुरू किया है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री फॉर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान, यानी कि पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है। वो राज्य है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को क्या मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है कंट्री में, किसके लिए, पोषण अभियान के ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट पोषण अभियान की जारी की गई है नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट WHO रिसेंटली कैटेगराइज्ड कोरोना वायरस एज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना वायरस को निम्न में से किसके रूप में वर्गीकृत किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन शॉर्ट WHO ने कोरोना वायरस को इनमें से ऑप्शन ए पैनेडेमिक, यानी कि सर्वव्यापी महामारी के रूप में वर्गीकृत किया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस को किसने पैनेडेमिक के रूप में वर्गीकृत किया है, यानी कि कैटेगराइज्ड किया है। तो ये किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ 80 मिलियन विद द वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट, यानी कि किस राज्य ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जल प्रबंधन में
सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वो स्टेट है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश, जिसने सेंटर के साथ मिलकर साइन किया है लोन एग्रीमेंट पर $80 मिलियन के। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। और किसके लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिलेक्टेड ग्राम पंचायत में, यानी कि कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके साथ मिलकर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर। और किसके साथ साइन किए हैं? वर्ल्ड बैंक के साथ। और अमाउंट कितनी है? $80 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया गॉट विच रैंक इन द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020, यानी कि भारत को पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में कौन सी रैंक मिली? इंडिया को मिली है ऑप्शन बी सी रैंक। और भी कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्पेन, न्यूजीलैंड, फ्रांस और मैक्सिको, इन्हें भी सी रैंक मिली है एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में जिसने बैन किया है जो एनिमल्स पर टेस्टिंग की जाती है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की और उनके इंग्रेडिएंट्स पर, इस पर बैन किया है। तो ऐसा करने वाला इंडिया पहला देश है साउथ एशिया में। और फ्रेंड्स, 2013 की बात कर रहे हैं जहाँ पर ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने सिफारिश की थी, यानी कि रिकमेंडेड किया था कि जो भी कॉस्मेटिक्स टेस्ट होते हैं एनिमल्स पर, यानी कि उन कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर, यानी कि आयात पर, इस पर बैन करने की सिफारिश की गई थी दिसंबर 2013 में। बिकॉज जो कई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं उनका टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पर, दैट्स वाई ये सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर, ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज कंटेमिनेटेड विद विच केमिकल एलिमेंट, यानी कि जल शक्ति मंत्री के अनुसार भारत में भूजल किस रासायनिक तत्व से दूषित है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यूरेनियम केमिकल एलिमेंट से इंडिया में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड है, यानी कि दूषित है। और उनके अकॉर्डिंग जो ग्राउंड वाटर है यानी कि भूजल है, उस ग्राउंड वाटर में प्रति लीटर 30 माइक्रोग्राम यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच आइलैंड इज लूजिंग आइस शीट 6 टाइम्स फास्टर देन 1990, यानी कि वो कौन सा आइलैंड है जो अपनी आइस शीट को लूज़ कर रहा है 1990 की तुलना में 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से? तो वो आइलैंड है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। और ये इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई है आइस शीट मास इम्बैलेंस इंटर कंपैरिजन एक्सरसाइज द्वारा, इन शॉर्ट IMBIE द्वारा, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन सी 23 मार्च को। तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे इस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस में, यानी कि सम्मेलन में, जो हुई थी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में।
1873 में। देन उसके बाद इंटरनेशनल मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बन गया वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना? वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डे ये क्यों मनाया जाता है? ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी मौसम विज्ञान और जल विज्ञान की सर्विसेज हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसको दर्शाता है, यानी कि उसको शोकेस करता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, 2020 में वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डे और वर्ल्ड वाटर डे ने थीम को शेयर किया है। और वो कौन सा थीम है? क्लाइमेट एंड वाटर, यानी कि जलवायु और जल से जुड़े थीम को आपस में शेयर किया है। और वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल डे इन शॉर्ट WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड की सिटी है जिनेवा, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल, ऑप्शन डी, 22 मार्च को। और वर्ल्ड वाटर डे किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है कि वाटर के क्या इम्पोर्टेंस हैं और साथ ही साथ इस तरह के कुछ एक्शंस ले सके ताकि टैकल किया जा सके जो भी ग्लोबल वाटर क्राइसिस हैं, यानी कि विश्व में पानी से जुड़े जो संकट है उनसे कैसे निपटा जा सके। और 2020 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इज रिलेटेड टू विच SDG, यानी कि पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन बी SDG 6 से, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 से। यानी कि SDG 6 से कौन सा टारगेट संबंधित है? कि पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना, यानी कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाटर डे जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ये क्या करता है? फोकस करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, यानी कि सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धियों का समर्थन करता है, जहां पर 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को पहुंचाना है। तो विश्व जल दिवस सतत विकास के इस लक्ष्य का समर्थन करता है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाटर डे सपोर्ट करता है SDG 6 को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व गौरैया दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 20 मार्च को। और इस दिन को मनाने का मेन पर्पज़ यही है, अवेयरनेस को रेज करना, यानी कि जागरूकता को फैलाना स्पैरोज़ के बारे में और इनको प्रोटेक्ट करने के बारे में। और पहला वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि विश्व भर में हर साल विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 24 मार्च को, जहाँ पर रॉबर्ट कॉच ने अनाउंस किया था 24 मार्च 1882 को। इन्होंने डिटेक्ट किया था इस दिन माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया को, जिस कारण 24 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ट्यूबरक्लोसिस इन शॉर्ट TB से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे लंग्स पर। और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? क्योरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है, यानी कि इलाज योग्य भी है और रोके जाने योग्य भी है। और टीबी कैसे फैलता है? पर्सन टू पर्सन फैलता है। किसके थ्रू? एयर के थ्रू। और जब भी कोई टीबी पेशेंट है वो कफ करता है या स्नीज करता है या स्पिट करता है, तो इस तरह से वो टीबी के जर्म्स को हवा में फैला देते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेट्स ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर इन कंपैरिजन टू अदर हिमालयन रीजन्स, यानी कि अन्य हिमालय क्षेत्रों की तुलना में किस राज्य के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं?
वो स्टेट है ऑप्शन सी सिक्किम, जिसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं अगर हम कंपेयर करें अदर हिमालयन रीजन से। और ये किसके अध्ययन में कहा गया है? ये कहा गया है जियोलॉजी ऑफ द हिमालय की स्टडी में। और ये अध्ययन यानी कि स्टडी पब्लिश की गई है इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से यानी कि 16 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।